ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शिव पुराण का पाठ हो रहा है। सभी संगत बहुत ध्यान से सुनेगी और शुक्राना जरूर करेगी। शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निगला जाना। 100 वर्षों के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना, शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रख जाना और शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना, शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना और शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र का स्तोत्र का वर्णन, शिव द्वारा अंधक को वरदान प्रदान करना। व्यास जी ने पूछा कि महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वह महान, भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर के दैत्य गुरु विद्वान शंकराचार्य को निगल लिया गया। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी और अब आप इसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शुंभ के जठर अग्नि में उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृंगु नंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांतकारी और अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शुंभ के जठर मंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? तत्काल उन्हें जो मृत्यु का शमन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी थी? जिसके मृत्यु का निवारण हो जाता है, उसे लीला बिहारी देवादिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति हुई। तात मुझे शिवलीला मृत श्रवण करने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अभितेज श्री व्यास जी इन वचनों को सुनकर सनत कुमार शिव के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार जी ने कहा कि मुनीश्वर भगवान शंकर के प्रथमों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य जी के चरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत्युंजय संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदरपूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एकाएक दैत्य का मृत्यु संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उसका विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानववीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए कि मानो अभी सोकर उठे हों। जैसे वह पूर्णतया अभ्यस्त किया हुआ वेद समरभूमि में बादल और श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों की दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रथमों बुरी तरह मरने लगे, तब प्रथमों ने जाकर प्रथमेश्वर और शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिवजी ने कहा कि नंदी, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच द्विज श्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लावा को उठा ले जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, महेश्वर वृषभध्वज के यूँ कहने पर नंदी षांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही वे सेना को लांघकर उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ भृंगुवंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहाँ समस्त दैत्य हाथों में पास खड़ग, वृक्ष, पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी उस दैत्यों को विभुक्ष करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे सरभ हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करते हुए उस तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, वर्षा, बड़ेठी और गोफन आदि शस्त्रों के उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर
गणाधीश्वर नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उस भृंगु नंद को दबोच कर शत्रु दल को व्यथित करते हुए शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना माँ, शुक्राना बाबा, शुक्राना सभी संगत को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी से यदि कुछ गलती हो तो उसको क्षमा करना। अनंती कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।